हेलो। सो हाय गाइस। आज है 22 जनवरी 2026। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो अभी जिनको अभी लेट से कि 2 महीने हुए हैं ट्रेड करते हुए, या 6 महीने, या 1 साल। तो कई बार 1 साल में भी कुछ चीज़ों का पता नहीं लगता है इसमें। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन 22 जनवरी के दिन सेंसेक्स जो है ये वो एक तो ये पहले गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। चलो वो तो ठीक है, गैप अप ओपन हो गया। बट फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, 82,766 तक। और फिर यहाँ से ये वापिस से इसने यू टर्न लिया और ये नीचे चला गया यहाँ पे। और फिर से यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो आप क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एग्जैक्टली इसी जगह से यहाँ से क्यों इसने वापिस से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली और ये नीचे चला गया। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम नए नए होते हैं ट्रेडिंग में, बेसिकली ऑप्शन बाइंग में, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनी। सो बेसिकली अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि एक तो ये 9 and 15 EMA है, जो बहुत सारे और भी यूट्यूब में वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो यूज़ करते हैं। कि जहाँ पे मैक्सिमम टाइम उसमें क्या बोला जाता है कि जहाँ पे 9 और 15 में गैप बढ़ रहा है और EMA की पोजीशन जो है वो 30 डिग्री से ऊपर की आ रही है, और अगर कहीं पे ग्रीन कैंडल बन रही है बेसिकली, तो हमें वहाँ पे बाय करना है। ठीक है। तो अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो ये चार्ट पूरा बन चुका है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे इस इन दोनों के बीच में, इस ग्रीन कैंडल के बीच में और यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप दिख रहा है अभी। बट जब ये वो इसलिए गैप दिख रहा है क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस से यहाँ पे नीचे चला गया है ये। बट अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दोज यूट्यूब वीडियोज़ और जो भी हमने सीखा होता है, जब ये कैंडल अब इस रेजिस्टेंस लेने से पहले, इस रेड कैंडल से पहले जब ये ग्रीन कैंडल बन रही होगी, तो कहीं ना कहीं पे 1 सेकेंड, यहाँ पे तब उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि ये जो ब्लू 9 EMA की जो ये एक मूविंग एवरेज है, उस टाइम पे ये यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे बिल्ड हो रही होगी उस टाइम पे। तो मोस्ट ऑफ द जो नए ट्रेडर्स होंगे या जिनके पास ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, वो क्या करेंगे कि इस कैंडल पे, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है बेसिकली ये वाली ग्रीन कैंडल, इस पे बाय कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे ही वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके यहाँ पे बाय करेंगे, और उसी टाइम क्या होगा कि यहाँ पे एकदम से ये रेजिस्टेंस ले लेगा और यहाँ पे मतलब जो भी पैसा उन्होंने लगाया होगा दैट्स ऑल गॉन। आपको, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस भी यहाँ कहीं का लगाया होगा तो वो स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, एक छोटी सी वीडियो है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ अभी कि एग्जैक्टली हम ये जगह कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो नए ट्रेडर्स हैं, कि आपने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ऐसा है कि आपको बेसिकली पिछले दिन का आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लास्ट डे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे गैप अप करके यहाँ पे ओपन हुआ है ये सबसे ऊपर जाके यहाँ पे। ठीक है। 82,405 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था ये, यहाँ पे ओपन हुआ था ये 82,521 के आसपास। फिर यहाँ से नीचे गया और यहाँ से वापस ऊपर गया ये। ठीक है। तो अभी क्या है, हम अगर पूरे पहले फर्स्ट डे का, पूरे एक डे का देखेंगे हम यहाँ पे, तो चार्ट को अगर हम जब डे पे शिफ्ट करेंगे, तो ओवरऑल सिनेरियो जो है यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो है डाउन ट्रेंड का। ओके। और अभी क्या है कि
जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो जहाँ मार्केट का सेंटीमेंट जो हो वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही हो बेसिकली, नो मैटर लास्ट डे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक नीचे तक गई मार्केट और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर आ गया। अब यहाँ क्या है कि इस जगह पे बहुत से लोग, अब ऐसा होगा कि वो बाइंग की तरफ जाने की सोचेंगे कि हो सकता है हम अब जब 21 जनवरी के बाद 22 जनवरी आया तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओके, बट क्या है कि अभी एक तो मार्केट जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है ड्यू टू ऑल द वॉर्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड जो भी बाकी इकोनॉमिकली जो न्यूज़ आ रही हैं उसके बेस पे तो हम जो ऑप्शन बायर है बेसिकली, जो एक छोटा ऑप्शन बायर है, नया ऑप्शन बायर है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे यहाँ पे बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है और सेकंड ये 915 का यहाँ पे जो ईएमए है इसमें भी आप देखोगे कि कैंडल्स अभी तक जो हैं वो इसके 9 और 15 दोनों ईएमए के नीचे ही अभी तक ड्रॉ हो रही हैं। तो जब तक इन दोनों ईएमए के ये नीचे आ रही हैं तब तक हमने डाउन साइड का ही ट्रेंड देखना है। ठीक है, तब तक हमने बेसिकली बोलने का मतलब है कि आपने पुट ही बाय करना है तब तक। ओके, और तो अभी हम जब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 21 जनवरी के बाद 22 जनवरी यहाँ पे आ रहा है। जब मैं इसको फिर से 5 डे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब गैप अप ओपन हुआ है तो अब मैंने आपको बताया कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, बट हमने फिर यहाँ इस ग्रीन कैंडल पे जो 945 पे ग्रीन कैंडल आ रही है इस पे हमने बाय नहीं करना है। ठीक है, हमने जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का जो न्यूज़ है सारी वो नेगेटिव हैं, तो हमने हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ ही आके वो करना है, पुट को बाय करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय करना है, ठीक है, कॉल को, और हमने क्यों यहाँ पे पुट को बाय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम जो है वो मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा 1 आवर पे। ठीक है, तो अभी हम 1 आवर पे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक तो पहले यहाँ पे वो कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कहीं से। ठीक है, अब हम इसको जो है वो लेट से कलर दे देते हैं, ऑरेंज कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था जहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी बड़ा यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, काफ़ी टाइम पहले का चार्ट भी दिख रहा है। ठीक है, जैसे 12 मई 2025 का, उसके बाद ये मई का, उसके बाद जुलाई का, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका सितंबर का, उसके बाद अक्टूबर का। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। बट अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ये 4th पॉइंट, ठीक है, ये 5th पॉइंट, आप देखोगे तो नॉट एग्जैक्टली इन अ सिंगल लाइन, बट कहीं ना कहीं ये जो एक जगह है यहाँ से बार बार मार्केट जो है वो नीचे आई है। ठीक है, जब यहाँ पे गई टच होके नीचे आई, टच होके नीचे आई, टच होके नीचे आई, टच होके नीचे आई यहाँ पे। ठीक है,
तो क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इसका रेक्टेंगल का यहाँ पे ये जो टॉप से टच होके बार बार ये वापस मार्केट यहाँ पे आई है इस जगह पे, यहाँ पे। तो क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है, नॉट जैसे 10,000 20,000 वाले नहीं, जबकि 10 करोड़ या 100 करोड़ या इस तरह के लोग यहाँ पे इन जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि सेम जगह से एक्सपेक्टेशन होती है कि सेम जगह से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट जब सेकंड टाइम यहाँ पे फिर से मार्केट आई तो सेम उसी जगह से वापस से नीचे चली गई। एक तो ये होता है कि सेम जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया होता है, इसलिए मार्केट हमेशा से सेम जगह से ही 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि हमारा जो अभी आज की डेट का, ठीक है, आज 22 जनवरी 2026 है, तो आज का हमारा क्या ट्रेंड है। एक तो हम ऑप्शन बायर हैं, सेकंड हम डाउन ट्रेंड के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि हमें कहाँ पे कोई ऐसी जगह मिले, कोई ऐसी रेजिस्टेंस पॉइंट मिले जहाँ से हम क्या करें, जहाँ से हम मार्केट को, मतलब जहाँ पे हम मार्केट में पुट बाय कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, हमने बट जो ऑप्शन बायर है ना, हमने अगर हमें लग भी रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी है और सारा सेंटीमेंट जो है वो डाउनवर्ड्स का है, बट उस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए कॉल को बाय करने का। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी टाइम का, लेट्स से कि 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी कॉल को बाय कर सकोगे और अपना पैसा बना लोगे, ठीक है। बट जब आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो रेक्टेंगल हमने पिछली जो डाटा है उससे ड्रॉ किया है, तो उससे क्या हमें मिला है कि ये जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी कहीं पे रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से जब भी वो रेजिस्टेंस लेगी तो हमने वहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल नहीं बाय करनी है, क्योंकि अगर मार्केट का सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड है तो हमने पुट की तरफ ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आप यहाँ से कॉल लोगे कॉल, तो आपका पैसा यहाँ पे कट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जिनको फ्रेशर बोल सकते हैं वो होते हैं इसमें, तो वो अपना पैसा यहीं पे गवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, बट उसी टाइम पे मार्केट वहाँ से सेम जगह से जहाँ पे आप लेते हो, जहाँ से आप बाय करते हो ऑप्शन को, ठीक है, उसी जगह से मार्केट घूम जाती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, ठीक है, अब पहली बात तो जो अभी बिल्कुल नए आए हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो अपना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैसा मार्केट खा सकती है। अगर आपको नहीं आता है सही से, नो मैटर आपके पास कितना 1 लाख करोड़ है, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, मिलियन बिलियन जितना मर्जी, अगर आपको नहीं आती है ना, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका ये पैसा खा जाएगी मार्केट। तो आप बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, लेट्स से कि 1 लोट से या 2 लोट से, लगभग आप कम से कम, मैं तो ये बोलता हूँ कि 6 महीने तक आप 1-2 लोट से ही ट्रेड करो, ठीक है। अगर ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ठीक है, इसमें कम से कम 4 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे सीखने में, 3 साल 4 साल, अगर आप सही से करना चाहते हो तो मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम आप 2 साल तो लेके ही चलो। तो आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल पे यहाँ पे आएगा ये, आपको पुट बाय कर लेना है उस टाइम पे। तो क्या होगा, अभी जैसे ही आप यहाँ पे पुट बाय करोगे, ठीक है,
तो और हाँ, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो पुट को, तो आपने स्टॉप लॉस रखना है यहाँ स्पोर्ट का चार्ट। मैं ऑप्शन की चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये स्पोर्ट का चार्ट है निफ्ट सेंसेक्स का। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे बाय करना है और आपने स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। जब तक इस सेंसेक्स के चार्ट में ये जो ग्रीन कैंडल है इसको क्लोजिंग नहीं देती है इसके ऊपर, ठीक है, तब तक आपने जो आपका ऑप्शन का जहाँ पे आपने पुट खरीद रखी है उसको कट नहीं करना है, ठीक है, उसको कट नहीं करना है। अगर आपने अभी क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, और आपका जो प्रीमियम का जो चार्ट होगा वो बहुत नीचे आ जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पैसा गया, ठीक है, और आप कट कर दोगे उसी टाइम। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, गया, बट फिर उसके बाद ये देखो यहाँ तक नीचे ही गया, ठीक है, नीचे ही गया ये। तो अभी क्या है कि अभी सेकंड चीज़, अब हमने कहाँ तक इसको होल्ड करना है, ठीक है, कहाँ तक होल्ड करना है। अब जब गैप अप में ओपन होता है तो मोस्टली क्या होता है कि इस गैप को ये फिल करने को आती है मार्केट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इस गैप को फिल करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक, ठीक है, जो लास्ट इस गैप को हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये ट्राई करना है कि यहाँ तक होल्ड करना है एटलीस्ट, जहाँ पे ये लास्ट टाइम इसकी जो लास्ट जो जिसको बोल सकते हैं कि जिसने हायर हाई बनाया था जहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमने फिर से वही करना है कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, इसको इस तरह से लाना है, ठीक है। अब आपका जो है वो ये रहा यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो बाइंग की जोन देखनी है कि कहाँ से बाइंग आई है बार बार, ठीक है। एक ये जगह है जहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है, इसके बाद ऐसी कोई जगह थी नहीं यहाँ पे, मतलब ये एक ही पॉइंट था जहाँ से ये बाइंग आई थी, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, हाँ, तो हमने यहाँ पे बेसिकली बाइंग जोन ढूंढनी है, जो सबसे पहली बाइंग जोन है, ठीक है। हम नए ऑप्शन बायर है, हमें ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना है, ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी और इसको मैंने एज अ सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब हमने इस जगह तक, अगर मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखूँगा, ठीक है, तो हमने यहाँ तक, ये देखो सेम एग्जैक्ट उसी जगह पे यहाँ पे ये सपोर्ट की लाइन क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको चेक किया है। तो हमने होल्ड करना है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे होल्ड किया। अगर आप यहाँ तक होल्ड कर लोगे ना तो आपका एक ट्रेड में ही काफ़ी सारा पैसा बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर ये मार्केट क्या होता कि यहाँ पे ये नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता और यहाँ से भी ऊपर करता, ठीक है। तो जब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता कोई नेक्स्ट जो कैंडल होती है, ठीक है, 1 मिनट आप टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये है 9:45 की, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, 9:45 से कैंडल स्टार्ट हुई थी, ये वाली यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ठीक है, 9:45 से 46, 47, 48, 49, ठीक है। जब भी ये वाली जो लास्ट कैंडल थी इसमें, ठीक है, 9:49 की ये वाली कैंडल, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता ना कहीं पे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो आपने बस वहीं पे कट कर देना फिर ट्रेड को। अगर इसके ऊपर यहाँ पे दे देगा तब तो इसको पूरी तरह से ही कट कर देना है, ठीक है, फिर तो ये रेजिस्टेंस जोन के बाहर ही आ गया है, ठीक है। बट इसने अगर इसके ऊपर भी ये कोई सी भी क्लोजिंग दे देता, इस वाले 9:49 के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देता ना, तो आपने कट कर देना था फिर ट्रेड को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर गाइस फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।